हाय अनीश, हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये एजेंटिक एआई और जेन एआई, इसमें बहुत थिन लाइन है। क्या है वो लाइन, क्या है वो डिफरेंस? Gen AI basically is content creation. Agentic AI is autonomous system. कि व्हाट इज द वन थिंग व्हिच एआई विल नेवर कॉपी? AI will never copy, cannot copy. पेड़ लगाना अच्छा सिंपल सी चीज़ है। ये आपको पता चला होगा टीसीएस ने 12,000 लोगों को Right, निकाला, right, right. 2% ऑफ देयर वर्कफोर्स। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट? टी सिस्टम में 2% वर्कफोर्स निकाली है। उसका रीज़न एक तो है कि Can a non-maths background guy also get successful in the data science field? डेफिनेटली दे कैन सक्सेस। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का भी रोल रहता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर मतलब हाउ कैन यू राइट ए प्रॉम्प्ट इन सच ए वे कि जो भी आपको मॉडल है LLM मॉडल उसको अंडरस्टैंड करके आपको बेटर रिजल्ट दे। लोग जेन कर रहे थे, बस अब एजेंटिक AI एजेंटिक एआई कर रहे हैं। एजेंटिक AI में भी लॉट ऑफ टूल्स आ गए, लाइक MCP आ गया, A2 आ गया, ACP आ गया। मेरे टाउन में एक 70-year-old डॉक्टर थे, वो मैं कभी उनके पास जाता था तो पढ़ते रहते थे, क्योंकि वो यही बताते थे कि मेरे को हमेशा पढ़ना पड़ता है। Exactly. सेम IT भी ऐसा है। IT में आज जेन AI तो कल को कुछ और भी चीज़ आ जाएगा, बट यू हैव टू अप टू डेट। लाइफ इज ए रेस, तो आपको भागना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो भागना ही पड़ेगा। सो आई एम आस्किंग ऑन अ जॉब पर्सपेक्टिव कि क्या कुछ ऐसे रोल्स हैं जो एआई के आने के बाद भी सेफ रहेंगे आईटी? हाय अनीश, हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जस्ट वाज वेटिंग फॉर यू कि आप आएँ और हम ये अच्छा सा पॉडकास्ट स्टार्ट करें। सो कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में लाइफ? Corporate life is always busy. Since it's a weekend, it's a long weekend, so I'm feeling relaxed. या कल की छुट्टी, आज की Yes. छुट्टी, अब कल फिर छुट्टी है। कैसी चल रही है फिर छुट्टियाँ? छुट्टियाँ बढ़िया चल रही है, बट आई रिसेंटली जॉइन न्यू कंपनी, सो देर इज लॉट ऑफ बैकलॉग। ओके, तो उसके लिए तो छुट्टियाँ काइंड ऑफ बिजी ही चल रही बिजी हैं। चल रहा है। तो छुट्टियों में क्या करते हैं फिर, लाइक काम ही करते हैं? मिक्स्ड एक्चुअली। सो आई लव गोइंग जिम। ओके सो मॉर्निंग मेरा शेड्यूल रहता है कि आफ्टर वेकिंग अप आई यूज टू गो टू जिम, एंड Okay. उसके बाद दोपहर में मैं थोड़ा बहुत पॉडकास्ट वगैरह भी देखता हूँ, प्लस आई Oh, wow. राइट ब्लॉग। सो आपने मेरा हमारा कोई पॉडकास्ट देखा है? यस, मैंने एक देखा है। Thank ऐश्वर्या ने God. मेरे को शेयर किया था, सो आई हैव वन एंड इट्स रियली गुड। Okay. So after looking into that podcast, so I thought like I can also do that podcast. So Yeah. that's why not? Why can't I? Or in the afternoon time, I usually spend some time on reading blogs, Oh, because in AI journey there are a lot of things changing day by day. So blogs पढ़ता हूँ, tools वगैरह देखता हूँ क्या नया आ रहा है, और खुद के भी blogs लिखता हूँ. अरे वाह, you are a blog writer. Yeah. Nice. And in evening, I used to play tennis, but abhi because of rainy season, court is it's a, Yeah. I mean, the court is जाना, not allowed. Yeah. So that's why sometime I play TT and sometime I play badminton, but mostly in evening I usually play tennis. Wow. A nice corporate life. Only on weekends, not weekdays. हाँ, वीकडेज में तो सारा टाइम सिर्फ लैपटॉप के साथ ही जाता है, मैं और मेरा लैपटॉप बस. बस। अच्छा ठीक है, बिफोर वी गो इनटू द कोर टेक पार्ट, आई वुड लाइक कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दें, हु इज़ अनीश एंड लाइक कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, ब्रीफ में Sure. थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे Sure. So I recently joined as a director. में। ओके, So डायरेक्टर। director. So basically it's Director- not that director one. ओके So its role is director. ओके So I'm building a team in agentic AI and Gen AI solution. So जहाँ पे मेरे को टीम बिल्ड करनी है, एंड वी हैव लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो मेरे को उस पर काम करवाना है, और कोई भी मेंटरशिप भी करनी है। अगर किसी को एजेंटिक AI जेन AI में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, आई यूजुअली हेल्प देम, ओके एंड ये मेरा भी रोल है। ओके नाउ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, सो व्हेन आई केम इनटू दिस IT स्पेस, सो आई वाज .NET डेवलपर। ओके सो आई वाज इन इन्फोसिस फॉर 8 years। वहाँ पे मैं .NEट डेवलपर था। ओके देन आई लर्न शेयरपॉइंट, ओके थोड़ा बहुत शेयरपॉइंट सीखा। सो आई वाज इन UK इन 2017। तो उस टाइम मेरे को लगा कि .NET में अब ज़्यादा कुछ स्कोप बचा नहीं है, क्यों ना कुछ नई चीज़ ट्राई करें। आई ऑलवेज लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। तो मुझे लगा क्यों ना नई चीज़ ट्राई करें, तो मैंने UK लंदन में 2-3 सेमिनार अटेंड करे ऑन डेटा साइंस एंड बिग डेटा। ओके राइट सो मुझे लगा कि बिग डेटा करना चाहिए, तो मैं पुणे आया, आई जॉइन वन इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे मैं गया बिग डेटा सीखने के लिए, बिग डेटा की इंक्वायरी के लिए। तो उन्होंने बोला कि यार अनीश, तुम बिग डेटा कर रहे हो, अगर आप 2-3 महीने और टाइम दे सकते हो तो यू कैन लर्न डेटा साइंस, तो उसका भी अच्छा स्कोप है। तो मेरे को डेटा साइंस का उतना पता नहीं था, मुझे लगा ठीक है। उसमें उन्होंने बोला मैं थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे अगर बिग डेटा और डेटा साइंस कंबाइन करते तो। अच्छा मैं चलो करते हैं, क्यों नहीं।
तो मैंने बिग डेटा सीखा, पैरेलली डेटा साइंस भी सीख रहा था। फिर मुझे लगा यार डेटा साइंस के लिए ही मैं बनाऊँ, बिग डेटा के लिए नहीं हूँ। तो मैं बिग डेटा सीखा, बट बिग डेटा में मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं करा। किया ओके फिर डेटा साइंस सीखा, फिर उसके बाद सेल्फ अर्निंग इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस में, क्योंकि नए नए एल्गोरिथम्स आ रहे थे उस टाइम, राइट नए नए टूल्स आ रहे थे। तो मैंने वो सीखा धीरे धीरे। फिर मैं, मेरी कंपनी जब इन्फोसिस में था तो उसमें मैंने कुछ छोटे मोटे POCs वगैरह पे काम करा। एंड देन लकीली जिस क्लाइंट के लिए काम करते थे वहाँ पे भी मेरे को 1-2 प्रोजेक्ट मिल गए डेटा साइंस में। सो वो लर्निंग कंटिन्यू रही, और उस बेसिस पे फिर मैंने स्विच करा। फिर मैं आई चेंज लॉट ऑफ कपल ऑफ कंपनीज, ओके एंड देन आई वर्कड ऑन डाइवर्स सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स। फिर उसके बाद 3 साल पहले जेनआई आया। मुझे लगा कि अब जेनआई में जाना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस का धीरे धीरे स्कोप कम होता है। राइट बट डेटा साइंस जेनआई का अगर देखा जाए तो एक वेन डायग्राम बनता है, उसमें डेटा साइंस टॉप पे रहता है, बट स्टिल यू हैव टू रन डेटा साइंस अगर आपको जेनआई में घुसना है तो। क्योंकि आई वुड से कि बैकबोन वही है। स्टैट्स आपको आने चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि अब जेनआई में जाना चाहिए। जेनआई सीखा, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करे, POCs करे। लकीली मेरे पास कंपनी में मेरे को काम मिल गया जेनआई पे, मैं उस पर काम करा। और फिर जेनआई और ऐसी चीज़ है जो एवर गोइंग टेक्नोलॉजी है, हर 2 महीने में नया नया कुछ आ रहा है। हर ChatGPT आ गया, ChatGPT के वर्जन आ रहे हैं। फिर फेसबुक का मेटा आ गया, फिर गूगल का जेमिनी आ गया, एंथ्रोपी का क्लाउड आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो वो पढ़ते 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 फिर आगे नाउ कितने साल हो गए अनीश? सो आई हैव टोटल 15 years एक्सपीरियंस, बट इन डेटा साइंस जेनआई ओवरऑल मिला के मेरा 8 years एक्सपीरियंस है इसमें। 15 साल कॉर्पोरेट में और 8 साल एक ऐसी फील्ड में जो इतनी डायनेमिक है। राइट। सो कूडोज टू यू, आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, आई वुड से। अच्छा देखिए ना, ये सब कुछ मेरा मानना ये है कि इंजीनियरिंग लाइफ और आई वुड से IT लाइफ और डॉक्टर की लाइफ सेम है। तो डॉक्टर को भी लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। अगर आपको क्योंकि नई नई बीमारी आती है, नई नई मेडिसिन आ रही है, नई नई रिसर्च हो रहे हैं, तो डॉक्टर को भी पढ़ना पड़ता है। मैंने देखा है कि मेरे टाउन में एक 70-year-old डॉक्टर थे, वो मैं कभी उनके पास जाता था तो पढ़ते रहते थे, क्योंकि वो यही बताते थे कि मेरे को हमेशा पढ़ना पड़ता है। सेम IT भी ऐसा है। IT में आज जेनआई तो कल को कुछ और भी चीज़ आ जाएगा, बट यू हैव टू अप टू डेट। आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। हाँ, खुद को पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि आप पीछे ना छूट जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा सा भी खुद को ढील दी और आप पीछे छूट जाएंगे, आप लाइफ इज ए रेस, तो आपको भागना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो भागना ही पड़ेगा। राइट। अच्छा, ये सब देखिए ना, कहते हैं डेस्टिनी का काम रहता है, बट अगर वो आपको शायद ऑफर नहीं देता तो आप बिग डेटा के कोर्स लेते और शायद एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट इंडिया मिस करता। शायद। ओके, सो जैसे आपने बताया कि एजेंटिक AI, जेन AI। अच्छा, एक जो बहुत बेसिक क्वेश्चन, क्या हम ये बोल सकते हैं कि एजेंटिक AI, जेन AI और ये जो भी चल रहा है, कंप्यूटर विजन एंड एवरीथिंग, दे आर ब्रांचेस ऑफ डेटा साइंस? यस, दे आर ब्रांचेस ऑफ डेटा साइंस। ओके। बैकबोन हमेशा इनका मैथमेटिक्स और स्टैट्स ही रहेगा। जो एल्गोरिथम्स यूज में लेते हैं जेनआई वगैरह में, जेनआई में क्या है, जेनआई इज ट्रांसफॉर्मर। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एक गूगल ने 2014 में एक अपना आई वुड से कि एल्गोरिदम या एक कॉन्सेप्ट निकला है ट्रांसफॉर्मर, और उसी के बेस पे जेनआई बना है। ट्रांसफॉर्मर किसके बेसिस पे? ट्रांसफॉर्मर NLP के बेसिस पे था। NLP अगर आप देखोगे तो NLP में फिर आपकी मशीन लर्निंग आ जाती है। मशीन लर्निंग देखोगे तो आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स ही आती है। तो अगर आप देखोगे तो मेन चीज़ बैकबोन वही है। हाँ, तो मतलब नाम चेंज हो गए, उनके फॉर्म्स चेंज हो गए। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे डेटा साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि वो स्टैट्स और वो सब वाली चीज़ें, जैसे अभी लास्ट टाइम मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, वो भी डेटा साइंटिस्ट थी, निष्ठा करके। शी टोल्ड मी कि दिवांशी, उस टाइम पे तो हम लोग कि मशीन लर्निंग का मॉडल कैसे वर्क कर रहा है उसके पीछे का मैथ्स भी पढ़ते थे। राइट। बट अब शायद इतने डिटेल में लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं रह गई है। अब अगर आपको रिसर्च में जाना है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बट कॉर्पोरेट में शायद उतनी जरूरत नहीं है। तो अभी वाला जो सीन है, इज इट लाइक मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, बट स्टिल दे वांट टू एंटर इनटू द डेटा साइंस फील्ड। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगी कि कैन अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड गाय ऑल्सो गेट सक्सेसफुल इन द डेटा साइंस फील्ड? डेफिनेटली दे कैन सक्सेस इफ इन जेनआई अगर आप देखोगे तो देयर आर मल्टीपल रोल। इट्स नॉट ओनली जेनआई डेवलपर। वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का भी रोल रहता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर मतलब हाउ कैन यू राइट ए प्रॉम्प्ट इन सच ए वे कि जो भी आपको मॉडल है, LLM मॉडल, उसको अंडरस्टैंड करके आपको बेटर रिजल्ट दे। अच्छा, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कहीं पे भी मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। उसमें आपकी कंपनी आपका थॉट प्रोसेस आता है कि मैं, अगर आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ऐसा क्वेश्चन करिए जो मैं समझ सकूं। अगर आप मेरे को टेढ़ा मेढ़ा घुमा के क्वेश्चन करोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं उस हिसाब से आंसर नहीं दे पाऊंगा। सेम चीज़ LLM मॉडल्स का भी है। आपने ठीक से क्वेश्चन नहीं करा तो वो नॉर्मल सा आंसर देगा, बट आपने उसको डिटेल क्वेश्चन करा और आपका प्रॉम्प्ट उस प्रॉब्लम स्पेसिफिक है जो आप पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो अच्छा आंसर देगा। सो देयर इज अ वन रोल कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैंने ना ये बहुत बार सुना, बट लोग ना मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कभी ठीक से बता नहीं पाते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला जो बंदा है, इट इज़ अ न्यू रोल इन द जॉब मार्केट, सो ऑफकोर्स पीपल विल बी इंटरेस्टेड अबाउट इट।
एंड स्पेशली अगर ये एक नॉन टेक गाय कर सकता है एज यू आर सेइंग, तो इसकी मार्केट में और ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे जेन एआई आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली चीज़ भी आगे बढ़ेगी, बट मुझे ना ज़्यादा लोगों ने बताया नहीं इसके लोगों को बारे में। बिगर पिक्चर पता है जेन एआई और एजेंटिक एआई, बट उसके हाँ, पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन ऑफ दैट। तो इसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक लाइक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है टेक की, नहीं, एनीबडी कैन डू इट। एनीबडी कैन डू। ओके, दूसरा चीज़ ये है कि जेन एआई और एजेंटिक एआई में मोस्टली फ्रेमवर्क्स और मोस्टली टूल्स ऐसे आ गए हैं जो नो कोड लो कोड है। नो कोड मीन्स आपको जिस पैरामीटर पास करना है वो बना के दे देगा, ओके। तो वो तो कोई भी कर सकता है। लो कोड मीन्स आपको थोड़ा ही कोड लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको पूरा बड़ा जो कोड पहले जावा डॉट नेट में लिखा करते थे वैसा लिखने की जरूरत नहीं है उतनी आपको। लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, तो नो कोड लो कोड सॉल्यूशन ऐसे टूल्स आ गए हैं कि नॉन टेक बंदा भी कर सकता है। अच्छा, ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि नॉन टेक बंदा भी है तो भी वो बेसिक बेसिक कोडिंग सीख कर भी right, डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट आई गेस, जो कॉर्पोरेट अभी ऑफर करें। तो पहले होता था ना कि नहीं, सिविल वाला बंदा ही है वही बिल्डिंग बांध सकता है, बट कॉर्पोरेट और आईटी वर्ल्ड इतना डायनेमिक है राइट। और इतना ओपनली वेलकमिंग है कि हर तरीके का इंसान अपना फ्यूचर आईटी में देख सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अभी एक क्वेश्चन और बहुत जनरल सा, ये एजेंटिक एआई और जेन एआई इसमें बहुत थिन लाइन है ना, तो क्या है वो लाइन, क्या है वो डिफरेंस? जेन एआई बेसिकली इज कंटेंट क्रिएशन, आई वुड से। आपने एलएलएम को कुछ प्रॉम्प्ट दिया, वो राइट। आपको आंसर दे देगा। आपने एलएलएम को बोला कि मेरे को ऐसी इमेज बना के दे दे, वो आपको इमेज बना के दे देगा। दैट्स ओनली कंटेंट क्रिएशन। ओके, एजेंटिक क्या है? इज ऑटोनोमस सिस्टम। आप उसको बोलो कि यार मेरे को जयपुर जाना है अक्टूबर मंथ में, 4 दिन के लिए जाना है विद माई फैमिली और ये मेरा बजट है, क्या मेरा आइटिनरी बना देगा? वो आपको पूरा आइटिनरी बना के दे देगा। ओ माय गॉड। ठीक है, देन उसके बाद आप बोलो कि चलो ठीक है, आइटिनरी में वो आपको होटल भी चूज करके देगा एज पर योर बजट जो आपने बोला। अब आप बोलो कि ठीक है यार मेरे लिए ये होटल सूट करता है, आप ये बुक कर दो, तो आपके बिहाफ पे बुक भी कर देगा। ओ माय गॉड। सो दिस इज इट्स द ऑटोनोमस सिस्टम। वो ओके, वहाँ पे कंटेंट ही क्रिएट कर रहा था और वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स ज़्यादा जा रहे थे कि मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ता था और टू गेट द आंसर। यहाँ पे मेरे को जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट करना है कि कैन यू डू दिस फॉर मी, वो आपके लिए सब कुछ बना के दे देगा। तो यू माइट बी अवेयर ऑफ जार्विस। या जाविस, या या तो ये एक तरीके का ह्यूमन असिस्टेंट ही हो गया बिल्कुल हमारे बिल्कुल लिए, बिल्कुल। मतलब जो पूरे तरीके से ह्यूमनिस्ट काम कर रहा है। अगर मैं एक सेक्रेटरी हायर करूँ खुद के लिए तो वो भी तो मेरा यही काम बिल्कुल करेगी बिल्कुल कि बिल्कुल, हाँ। या हाँ मोना मुझे यहाँ जाना है तो प्लीज़ मेरी टिकट्स बुक कर दो, मेरे लिए होटल बुक कर दो, एंड एवरीथिंग इज डन। राइट राइट। सो दिस इज दैट्स व्हाई इट्स ऑटोनोमस सिस्टम कि ये हर चीज़ ऑटोमेट कर रहा है। ओके, तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी अगर आप मैं बोलूँ तो एक काइंड ऑफ इट्स ऑल्सो एजेंटिक एआई हो गया। ओके, कि आपको बैठना है, उसको पता है क्या करना है, कहाँ जाना है, उसको जस्ट बताना है कि यार मेरे को मेरे घर छोड़ दे, मेरे ऑफिस व्हाट आर छोड़ द दे। चांसेस ऑफ एजेंटिक एआई गेटिंग रॉन्ग और फेलिंग? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द किस डेटा पे आपका ट्रेन हुआ है। द Okay. रीजन इज बेटर इनपुट यू विल गेट द गुड रिजल्ट। अच्छा, तो तो आप डिपेंड किस करता टाइप के डेटा पे ट्रेन करे हो, किस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो देयर इज अ टर्म्स कॉल्ड हेलुसिनेशन। तो अगर क्या होता है कि कई बार आपने उसको ऐसी चीज़ करा ली जिसके लिए वो ट्रेन ही नहीं हुआ है, Right. तो उसका हेलुसिनेट करेगा। हाँ मतलब हेलुसिनेट करेगा वो, फिर अपने इच्छा से कुछ भी आंसर देगा, वो विच माइट बी रॉन्ग विच माइट बी करेक्ट। बिकॉज सी जहाँ पे ये बुकिंग वगैरह वाली चीज़ है तो यहाँ तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। इट माइट गो रॉन्ग एंड इफ इट इज़ लाइक रॉन्ग तो भी कोई किसी का नुकसान नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटो ड्राइविंग कार्स जो ऑटोमेटिकली चल रही है, जहाँ पे आप सेल्फ मतलब बैठे हो और वहाँ पे यू आर रिस्किंग योर लाइफ कि अगर उसने थोड़ा सा भी गलत डिसीजन ले लिया तो योर लाइफ माइट गेट रिस्क्ड। सो वहाँ पे मुझे वही लगता है कि वहाँ पे मॉडल्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाता होगा, क्या पर्सपेक्टिव से ट्रेन किया जाता होगा? उसके लिए आपको बहुत सारी इमेजेस पे ट्रेन होता है कि अगर पर्टिकुलर जैसे अगर मेरे को पुणे के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है तो पुणे के सारे रोड्स उसके लिए मेरे को ट्रेन करना पड़ेगा, कहाँ सिग्नल है, कहाँ क्या नहीं है, और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितना साइड में चलाना है, रॉन्ग लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, राइट साइड ड्राइविंग ड्राइविंग है, है, सब कुछ डेटा पे ट्रेन ट्रेन करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। इंडिया में पॉसिबल नहीं है, कोई इंडिया में रोड्स हमारे ऐसे पोर्टल्स ही। भी बहुत आते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का नहीं है, बट डेफिनेटली यूएस में Right. सक्सेसफुल है, यूएस में चलता है। मैं वही टेस्ला की बोलने कार वाली से थी वहाँ कि मतलब आज वहाँ गड्ढा नहीं है और कल वहाँ इंडिया गड्ढा में है। डेफिनेटली 50 ईयर्स लग जाएंगे, आई डोंट नो उसके बाद भी, आई एम नॉट श्योर, बट यूएस में चल रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार। हाँ और राइट। अगर आप देखो तो रोबोटिक सर्जरी भी एक वन ऑफ द अनदर एग्जांपल। अगर इंडिया में होता है ये चीज़, लोग रोबोटिक सर्जरी और ये रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, समटाइम क्या होता है कि थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेन होता है कि ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि यार ये करना है वो करना है, बट 80% सर्जरी वो खुद कर रहे हैं। राइट। वो वही चीज़ होगी। अच्छा ये तो ठीक है, एक पार्ट हो गया। मुझे ना ये जानना है कि व्हाट इज द वन थिंग विच एआई विल नेवर कॉपी और कैन नॉट कॉपी? एआई विल नेवर कॉपी, कैन नॉट कॉपी। पेड़ लगाना, अच्छा सिंपल सी चीज़ है। ओके, लाइक
ऑन अ जॉब पर्सपेक्टिव अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई बंदा है, सपोज आई एम द वन, आई एम कंटेंट हेड हो ओवर हेयर, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक टाइम आएगा जब वो मेरे लिए सारे रील्स क्रिएट कर देगा, वो मेरे लिए सारा कंटेंट लिख देगा, एसईओ ऑप्टिमाइज कर देगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई। सो आई एम आस्किंग ऑन अ जॉब पर्सपेक्टिव कि क्या कुछ ऐसे रोल्स हैं जो एआई के आने के बाद भी सेफ रहेंगे आईटी में? आई मीन एआई के आने के बाद क्या होगा, नए रोल्स क्रिएट होंगे। अच्छा। अगर आप आज से 30-40 साल पहले जाए, जब कंप्यूटर आया था तो लोग डर गए थे कि यार कंप्यूटर आएगा हमारी जॉब खा जाएगा, क्योंकि पहले सारा काम मैनुअल होता था, बैंकिंग में सेक्टर में जाओ मैनुअल काम होता था। राइट। बट कंप्यूटर आने के बाद जॉब्स बढ़ी है, कम नहीं हुई। बट वो कुछ एक लेवल की, अच्छी लेवल की जॉब्स बढ़ी हुई है, वाइट कॉलर जॉब्स बढ़ी हुई है। राइट। राइट। सेम चीज़ एआई आने के बाद क्या होगा कि आपका जो मैनुअल वर्क वाली जॉब्स हैं वो कम होगी, बट आपको अपने आप को सबसे अपस्किल करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि उस एआई में जो नई जॉब्स आएंगे, एज एग्जांपल आई मेंशन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई, engineering। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, आएंगी भी, आपको अपने उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा। अच्छा, तो यू डेफिनेटली जॉब्स बढ़ेगी, आई वोंट से कि जॉब्स कम होगी, जॉब्स बढ़ेगी, बट अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझसे ना ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ऐसा कोई फील्ड बता दीजिए जिसमें एआई कंपटीशन नहीं है हमारा। तो मैंने बोला ये तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो खुद ही कंपटीशन है वो, तो मैं क्या बता सकती हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। बट ये द थिंग यू मैंशनड इज़ वेरी नाइस कि एआई आने के बाद आप ये मत सोचिए कि जो हमारी कन्वेंशनल जॉब्स हैं वो बचेंगी। हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए, बट या ऑफ कोर्स देयर विल बी न्यू जॉब्स रिलेटेड टू एआई। राइट, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं एआई सारा काम नहीं कर सकता, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही, चाहे Yeah. थोड़ा बहुत चाहिए चाहे कम चाहिए, और बनाने वाला एआई कोई ह्यूमन ही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा, और उस लेवल पे बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। ओके, सो देयर इज नथिंग टू फेयर No, अबाउट। no. ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड, आपने मास्टर्स किया हुआ है, हाँ जी। सो लाइक लोग ना आईटी में मुझे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कि दोज हु आर वर्किंग, लाइक अभी जो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया हुआ है, स्टिल दे आर गेटिंग द सेम पैकेज, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, स्टिल दे आर गेटिंग द सेम पैकेज। तो इज इट वर्थ डूइंग द मास्टर्स और नॉट? इट्स वर्थ। पैकेज पे मत जाओ, क्योंकि अगर मेरा क्या मानना यह है कि अगर आप अपने पढ़ाई पे, स्टडी पे जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर फ्यूचर। राइट। अगर आपका पैकेज, आपने मास्टर्स कर लिया बट सेम कंपनी में आपका पैकेज नहीं बढ़ेगा, बट अगर आपको कल को आप स्विच करने के लिए जाएंगे, मेरे पास 100 रिज्यूमे है, आउट ऑफ 100 80 आर बीटेक, 20 आर मास्टर्स एमटेक, तो मैं पहले एमटेक वालों को फिल्टर करूँगा कि अच्छा। वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी नॉलेज भी है, अगर मैंने एमटेक कर लिया तो मेरे को नॉलेज भी आएगी, वो एमटेक में फॉर्मेलिटी वाला एमटेक तो रहेगा नहीं, डेफिनेटली मैं 2 साल पढ़ाई करूँगा, तो कुछ तो मेरी नॉलेज गेन होगी। राइट। तो पढ़ाई पे अगर आप जो भी पैसा खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, और वो कहीं ना ये काम आता है। ओके, सो यू सेइंग कि काम आता है, Definitely, आप ये मत definitely, हाँ। सोचिए कि आप पैकेज से उसको काउंटर ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। मैं खुद का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने 4 साल पहले जब मास्टर्स करी थी, उसके बाद मैंने खुद को फील करा, जब मैं बिफोर आई वाज इन डॉशे टेलीकॉम टी सिस्टम्स, तो जब मैं वहाँ पे ज्वाइन करा, उस टाइम मेरे पास 7-8 ऑफर थे बिकॉज ऑफ एमटेक ओनली, ओके। क्योंकि मैं एक लेयर ऑफ फिल्टर बन चुका था कि अगर 100 रिज्यूमे मेरे पास आए हैं, डेटा साइंस आजकल सबको आने लग गई है, सब लोग सीख चुके हैं, बट कहीं तो एक फिल्टर चाहिए, तो उनके पास फिल्टर आ गया कि यार एमटेक करा हुआ बंदा है फ्रॉम बिट्स प्लानिंग, क्यों ना इसको लेते हैं अपन। अच्छा। तो मास्टर्स और डेफिनेटली जो मैंने सीखा था वो काम आया डेफिनेटली। ओके, सो या आप कह रहे हैं कि वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में इट रियली हेल्प्स यू। स्क्रीनिंग और आप नॉलेज बढ़ती है, पढ़ना जरूरी है। ओके। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी फिलहाल मार्केट में एआई के बाद अगर कुछ चल रहा है दैट इज़ क्लाउड। वो पैरेलल है। हाँ, पैरेलल समझ लीजिए, मतलब मैं अगर हायरार्की नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि Right, हाँ। मुझे जो समझ में आता है उस हिसाब से कि क्लाउड ज़्यादा चल रहा है। एक डेटा साइंटिस्ट की लाइफ में क्लाउड कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कितना इम्पोर्टेंट बनाया है लाइक इस फील्ड ने? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि रीज़न ये है कि डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसने एक मॉडल बना दिया, बस मॉडल बनाने के लिए मेरे को चाहिए डेटा चाहिए। राइट। डेटा ऐसा होता है कि डेटा बहुत बड़ा भी होता है, मतलब डेटा साइज में ह्यूज भी होता है, छोटा भी होता है। ओके। रियल टाइम में अगर जाओगे, अगर मैं मेरे लोकल मशीन पे कर रहा हूँ कुछ, मैंने मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा डेटा, फॉर एग्जांपल 20 GB ऑफ गिग्स ऑफ डेटा है, TBs ऑफ डेटा हो गया। ओके। वो मैं मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी, मेरे पर्सनल लैपटॉप की कैपेसिटी 100 GB है, हाँ हाँ। ठीक है। क्लाउड में वो क्या सपोर्ट करेगा, वहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज है, मेरी रिक्वायरमेंट जितना मैं पैसा पे करूँगा उतना मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, तो वन थिंग। दूसरा चीज़ क्या रहता है कि क्लाउड पे मैं पूरा चीज़ ऑटोमेट कर सकता हूँ, तो देर आर लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर ईच एंड एवरी क्लाउड, कि जहाँ पे मैं पूरा मेरा ऑटोमेट कर सकता हूँ। सो डेटा मॉडल बिल्डिंग की एक लाइफ साइकिल होती है, फ्रॉम डेटा कलेक्शन, देन प्री प्रोसेसिंग होता है, EDA होता है, मॉडल बिल्डिंग होता है, उसके बाद मॉडल एवोल्यूशन होता है, उसके बाद
डिप्लॉयमेंट होता है, फिर रीट्रेनिंग होती है, फिर एमएल ऑप्स आ जाता है। तो इस सब में क्या होता है कि एक पाइपलाइन बनाना पड़ता है मेरे को, तो वो सारी चीज़ मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि राइट। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट इज़ क्वाइट ईजी ऑन आपके क्लाउड पे एज़ कम्पेयर टू मैं लोकली या ऑन प्रेम डिप्लॉय करता हूँ राइट, राइट, राइट। डेफिनेटली। इसके अलावा और चीज़ ये भी है कि कोलेब्रेशन ईजी हो जाता है। अगर कुछ मैं मॉडल बना रहा हूँ, मैं मेरे लोकल मशीन पे बना रहा हूँ और मैं उसको गिटहब पे डाल के या मैंने क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया, तो मल्टीपल यूजर कैन साइमल्टेनियसली वर्क ऑन दैट। साइमल्टेनियस, दिस इज़ अ वेरी या गुड पॉइंट, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगर सिंगल या ऑन प्रमाइसेस में काम करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल नहीं पाती। होती, राइट। ओके, सो यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। तो लाइक विच क्लाउड टू बी प्रेफर्ड, ऐसा कुछ है क्या कि ये क्लाउड या वो क्लाउड सब सारे एक जैसे ही सारे हैं? एक जैसे ही हैं। सब कोई आई मीन सबके अपने अपने एपीआईज हैं, अपने अपने लाइब्रेरीज हैं, सब इक्वली है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू इंटरव्यू। अच्छा, सॉरी, इंटरव्यू से पहले एक क्वेश्चन और, जैसे भी आपने एम एल ओप्स का मुझे बताया, एम एल ओप्स के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि एम एल ओप्स इज़ ऑल्सो अ वेरी न्यू थिंग इन द मार्केट। इससे पहले डेवॉप्स पता है लोगों को, तो ये सब एम एल ओप्स वाली चीज़ अभी तक आई नहीं है ज़्यादा मार्केट में, इसकी ज़्यादा वैकेंसीज भी आई डोंट सी। तो मुझे ना इसके बारे में जानना है कि व्हाट आर दोज पीपल, व्हाट आर देयर जॉब रोल्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेवॉप्स। Sure. So MLOps is a combination of three, I would say, three roles. ओके। So ML, machine learning engineer, plus DevOps, Ops, ओके। DevOps, and plus data engineer. So इन Okay. तीनों को मिला के थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके पास हो तो वो बन जाता है MLOps. तो MLOps में क्या होता है बेसिकली, मेरा जैसे एज आई मैंशन कि डेटा साइंस की एक पाइपलाइन होती है, लाइफ साइकिल रहती है, उसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ MLOps. राइट। तो मेरा डेटा इंजेक्शन करना है, मेरा डेटा रैंगलिंग करनी है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, ईडीए, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग हो गया, और आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल वी हैव टू इवेल्यूएट द मॉडल वेदर ये सही चल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे लॉट ऑफ टर्म्स आते हैं, डेटा ड्रिफ्टिंग, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्टिंग, तो ये सारा चीज़ मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ MLOps. सो देर आर लॉट ऑफ MLOps टूल्स लाइक Qflow है, MLflow है। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट के लिए मेरे पास आई कैन ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट। एक मैं मैनुअली जाके डिप्लॉय करूँगा कि ये पर्टिकुलर फाइल S3 में जाएगी, ये पर्टिकुलर फाइल ये यहाँ पे जाएगा, तो मैं मैनुअली डिप्लॉय करूँगा, तो मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ सारी चीज़। विद वन क्लिक एवरीथिंग वुड बी डिप्लॉयड. ओके। अब उसमें क्या चीज़ आ जाती है, आपके डॉकर आ जाती है। तो अभी क्या होता है कि आपने कुछ मॉडल बनाया आपके लोकल मशीन पे, ओके। देयर कुड बी लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज। पाइथन का वर्जन क्या है, साइकिट-लाइन की का वर्जन क्या है, पांडास का वर्जन क्या है, देयर कुड बी लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज. राइट, राइट। अभी क्या हुआ कि मैं उस मॉडल को क्लाउड पे डिप्लॉय करता हूँ, तो आई कैन गेट द इश्यू कि डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि क्लाउड पे क्या हो सकता है कि पाइथन का वर्जन डिफरेंट हो, पांडास का वर्जन डिफरेंट हो. डिफरेंट हो। अभी क्या करता हूँ मैं, MLOps में एक देयर इज अ टूल कॉल्ड डॉकर. तो वहाँ पे क्या करूँगा, जब भी मेरा मॉडल बिल्ट होता है तो हम लोग उसकी इमेज बनाते हैं, इमेज बना के उस इमेज को हम लोग डिप्लॉय करते हैं, तो ये इंटरडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, ओके। राइट. एंड टू ऑटोमेट द होल प्रोसेस Qflow हम लोग यूज में ले सकते हैं. Qflow में पॉड बनता है जहाँ पे मेरे को जब डिप्लॉय करता हूँ तो मैं ऑटो स्केलिंग कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिप्लॉय कर दिया और यूजर काउंट एकदम से बढ़ गया, तो मेरे को वो ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ऑटोमेटिकली पॉड इनिशियलाइज ऐड कर देता है, ऑटो स्केल कर देता है, तो वो मेरे को बिना लेटेंसी के मेरा मॉडल कोई भी एक्सेस कर सकता है. ओके। सो ये सारी चीज़ ऑटोमेट करने के लिए MLOps है. तो MLOps डेटा साइंटिस्ट जो है यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, वही बंदा ये सब काम कर रहा है कि इज देयर अ डिफरेंट डेजिग्नेशन हु इज वर्किंग? डिफरेंट डेजिग्नेशन है MLOps, ओके। और MLOps की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है. हाँ, मतलब क्योंकि ना काफ़ी न्यू टर्म है, डेवॉप्स मैंने बहुत सुना, बट मुझे ना MLOps के बारे में भी ज़्यादा लोगों से जानने को मौका नहीं मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. ओके, जैसे मैंने बताया कि अब लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट. यू हैव गाइडेड टिल नाउ वेरी नाइसली. मैं चाहूँगी कि ना फ्रेशर्स जो हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि सीखना कहाँ से शुरू करें. दूसरा ये क्वेश्चन रहता है कि इंटरव्यू कैसे होगा, है ना. एंड सिंस यू हैव क्रैक्ड, अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्म है, सो विद 14 years ऑफ एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा रोड मैप बताएं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, एंड ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पूछते Sure. जाऊँगी. फर्स्ट स्टार्ट विद मैथमेटिक्स. ओके. लीनियर अलजेब्रा पढ़िए, मैथमेटिक्स करिए, फिर देन प्रोबेबिलिटी पे जाइए, स्टैट्स पढ़िए. देयर आर लॉट ऑफ इन स्टैट्स देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज देयर, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट्स आर देयर, काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर टेस्ट, ये थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए. अच्छा. उसके बाद आप मशीन लर्निंग पे जाइए. मशीन लर्निंग में दो टाइप के एल्गोरिथम होते हैं, एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है, एक रिग्रेशन एल्गोरिथम होता है. तो आप उनमें से कुछ कुछ एल्गोरिथम पढ़िए,
उसका बैकएंड समझिए, कैसे वो एल्गोरिदम बना है, कैसे काम करता है वो, और हर एल्गोरिदम पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। प्रॉब्लम सॉल्व प्रोजेक्ट बोल रहे हैं हाँ, आप? छोटा मोटा प्रोजेक्ट यूज केस। ओके। रैंडम फॉरेस्ट एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो वो एक क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। वो क्या प्रेडिक्ट करता है, वो क्वांटिटेटिव सॉरी कैटेगरिकल चीज़ें प्रेडिक्ट करता है। वेदर, जैसे फॉर एग्जांपल लोन डिफॉल्टर। ओके। तो वेदर अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ तो डिफॉल्टर होगा कि नहीं। सो देर आर टू आउटकम, इधर डिफॉल्टर इधर नॉन नॉन डिफॉल्टर। डिफॉल्टर। तो उसके लिए मैं रैंडम फॉरेस्ट यूज में ले सकता हूँ। तो उसका मेरा एक डेटा सेट रहेगा, मैं पूरा उस पर डेटा सेट पे क्लीनिंग करूँगा, प्री प्रोसेसिंग करूँगा, ईडीए करूँगा, मॉडल ट्रेन करूँगा। तो मैं रैंडम फॉरेस्ट लेके मॉडल ट्रेन करता हूँ। ओके। उसके बाद फिर मैं इवेल्यूएट करता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ टर्म्स, इवोल्यूशन टेक्निक लाइक प्रिसीजन हो गया, रिकॉल क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ROC AUC कर्व हो गया, एंड FN स्कोर हो गया। सो वो मैं समझूंगा कि एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो। उसके बेसिस पे मैं वो रिजल्ट निकालूंगा। मैं चेक करूंगा कि मेरा प्रिसीजन हाई है, रिकॉल हाई है। फिर एक टर्म्स होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सो हर मॉडल का डेटा साइंस इज लाइक इट्स लाइक अगर आप केमिस्ट्री में गए होंगे तो केमिस्ट्री में एक लैब होती थी जहाँ पे हमको एग्जाम प्रैक्टिकल के टाइम में हमको रिजल्ट दिखाना पड़ता था कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कलर पिंक आना चाहिए, टाइट्रेशन। राइट। तो अभी क्या है, मैं उसमें एक एक ड्रॉप डालूंगा तो वो कभी पे वाइट हो जाता है, कभी हो जाता है, बट मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ समथिंग एक पैरामीटर रहता है जहाँ पे वो पिंक हो जाता है। सेम चीज़ डेटा साइंस में भी है। राइट। तो यहाँ पे एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है कॉन्सेप्ट। तो हर मशीन लर्निंग मॉडल के खुद के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ओके। तो वो मैं ट्यून करूंगा, किसी के वाले 0.1 कर दिया, किसी के 0.2 कर दिया, ऐसे हर टाइम ये मैं रन करके ऑप्टिमाइजेशन देखूंगा। प्रॉपर करने दिस इज के कॉल्ड लिए। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ओके। तो ओके। तो फिर वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से मेरे को पता चलेगा कि व्हाट आर द बेस्ट पैरामीटर जिस पे मेरा ये मॉडल अच्छा काम कर रहा है ओके, और मेरा रिजल्ट राइट। अच्छा चल रहा है। तो दीज कम अंडर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। नहीं, ये आता है इसके अंदर आपका मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन सो लर्निंग, मशीन अच्छा, लर्निंग के जो ओके। एल्गोरिदम हम लोग वो कर रहे हैं। ओके। तो हर एल्गोरिदम पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट लाइक कि मैंने रट्टा मार के सीख लिया कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है, लीनियर कर रिग्रेशन क्या करके होता है। सीखना है। बट लेकिन अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और मार्केट अब जाके आपको प्रैक्टिकली काम करना है अगर जॉब में, ऐसा ही नहीं है थ्योरेटिकली। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ का एक एक आपको यूज केस बहुत भरे पड़े हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे बहुत मिल जाएंगे। फिर आपका मशीन लर्निंग हो गया। नाउ आप जाइए डीप लर्निंग पे। ओके। डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क्स। वो पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सेम उस पर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करिए। राइट। फिर डीप लर्निंग में आपका कंप्यूटर विजन आ जाता है और NLP आ जाता है। कंप्यूटर विजन में क्या आता है कि इमेज रिलेटेड थिंग, लाइक आई कैन बिल्ड ए मॉडल विच कैन डिटेक्ट कि यहाँ पे कितने कैमरे हैं, सो इट कैन टेल यू कि दीज आर द 2 कैमराज, राइट। राइट। लाइक वो कंप्यूटर विजन में आ गया। NLP टेक्स्ट बेसिस पे रहता है, ओके। टेक्स्ट रिलेटेड कुछ भी। फॉर एग्जांपल मेरे को स्पैम डिटेक्ट करना है, राइट, वो हो गया। या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको वो आपको कन्वर्ट कर दे टेक्स्ट में, दैट्स पार्ट ऑफ NLP। ओके। अभी क्या हो रहा है, जो जो ग्रोथ हो रही है NLP साइड में हो रही है। सो NLP से जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर आ गया, ट्रांसफॉर्मर से जेनाई आ गया, जेनाई सब एजेंटिक आ गया। एजेंटिक तो ये फिर वो पकड़ के रास्ता पकड़ के आप उस साइड में जा सकते हो। ओके। तो आपको हर, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको पढ़ पढ़ के आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। देर आर लॉट ऑफ यूज केसेस। प्लस आपको ब्लॉग्स भी पढ़ने पड़ेंगे। मार्केट में हर दूसरे दिन अजय मेंशन की बहुत चीज़ें नई आ रही है। 6 महीने पहले जेनाई का लोग जेनाई कर रहे थे, बस अब एजेंटिक AI आ गया। एजेंटिक क्या ही कर रहे हैं। एजेंटिक AI में भी लॉट ऑफ टूल्स आ गए, लाइक MCP आ गया, A2 आ गया, ACP आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। एजेंट के फ्रेमवर्क आ गए, क्रू AI आ गया, ऑटोजेन आ गया, एंड लैंग्राफ आ गया। तो ये सारी चीज़ आपको अप टू डेट रखनी पड़ेगी अगर आपको इस फील्ड में आना जिस है। हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो लाइक यू नीड टू स्टडी अ लॉट। बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए भी बता रहा हूँ, लेकिन फ्रेशर्स को टाइम रहता है तो वो पढ़ सकता है। और मेरा मानना है कि जितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे उतनी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ओके। ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली आप गूगल करिए, आपको बहुत सारे यूज केसेस मिल जाएंगे, आप वो करिए। और डेटा साइंस यूज केसेस अगर सिर्फ ऐसा क्वेरी मैंने डालती हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे यूज केसेस बहुत, हाँ। जिन पे मैं प्लस आप जो जो चीज़ कर रहे हो आप अपने गिटलैब बनाइए, आप अपने रैपो बनाइए, वहाँ पे डालते रहिए। ओके। तो लाइक पोर्टफोलियो बनाइए ताकि वो दूसरों को भी सपोर्ट करेगा, राइट। राइट। क्योंकि आप भी किसी और की हेल्प से आगे हाँ। बन रहे हैं, तो आप भी टेक एंड गिव वाला चीज़ हो गया। आप ले रहे हैं तो आप गिव भी किसी को करिए, हेल्प भी दीजिए करिए। भी। ओके। और इसके अलावा कैगल्स करके एक डेटा सेट, हाँ, ये तो काफ़ी लोगों ने कैगल के बारे वहाँ में पे बहुत सारे हैकाथन होते हैं, तो हैकाथन पे पार्टिसिपेट करिए। अच्छा, ये नहीं पता था फ्री मुझे। वाले हैकाथन भी होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। अच्छा। आप अगर आपने अच्छा सॉल्व कर दिया जो यू कैन गेट विन द प्राइज एज वेल। बहुत सारी कंपनीज होती है जिनका वो अपने खुद के प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे डालते हैं कैगल पे। अगर आपने उसको क्रैक कर लिया तो आप जॉब भी मिल सकती है, आपको इंटर्नशिप भी मिल सकती है। ओके। तो आप कैगल पे जाइए, वहाँ पे हैकाथन, बहुत सारे हैकाथन होते हैं,
उसमें पार्टिसिपेट करिए, तो इस हिसाब से आपकी लर्निंग होगी, राइट। और अगर आपको कहीं से इंटर्नशिप मिल रहा है तो आई वुड से डेफिनेटली जाइए। अगर वो फ्री इंटर्नशिप है तो भी जाइए, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम होता है, राइट। राइट। तो जितना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे आपको काम होगा, आपका उतना एक्सपीरियंस हाँ, एक्सपोजर थियोरेटिकल बढ़ेगा। नॉलेज तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं अनीश, क्योंकि क्या होता है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो नहीं पैसा जाएंगे। बाद में मिल जाएगा, पहले पढ़ लो, मेरा मानना यही है। फ्रेशर के लिए ये है, जितना टाइम अभी है उतना पढ़ लो, तो पैसा तो बाद में मिल ही जाएगा। राइट। अच्छा, इंटरव्यू किस तरीके का होता है? लाइक अभी आपने क्रॉस किया, राइट? तो हाउ मेनी राउंड्स वर देयर, एंड एट योर लेवल ऑफ लाइक एक्सपीरियंस क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फ्रेशर्स को क्या क्या पूछे जाते हैं? डिफरेंस। तो फ्रेशर्स को जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मोर कॉन्सेप्चुअली पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे, वो सॉल्व करवाएंगे। पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स के बारे में, कोडिंग, पाइथन आपको आना चाहिए, राइट। पाइथन के कोड वगैरह, थोड़ा बहुत डीएस सीक्वल भी पूछते हैं। अच्छा। फ्रेशर्स के लिए ये सारी चीज़ें रहेगी। ओके। एक सर्टेन लेवल पे अगर आपने काम करा है तो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं। ओके। आपने जो प्रोजेक्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रोजेक्ट एकदम अच्छे से समझ के जाना है कि हमने ये किया है, तो मुझे हर लेवल Right. पे उसको ब्रेक हाँ, डाउन करते आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ओके। क्योंकि आप प्रोजेक्ट कुछ भी लिखो, अगर आपने काम नहीं करा है ना, तो इंटरव्यूअर पहचान लेगा। वो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मारेगा आपको, उसको फटाक से पता चल जाएगा कि इस बंदे ने नाम का प्रोजेक्ट छापा है, उसने प्रोजेक्ट करा नहीं है। तो अगर आप प्रोजेक्ट करके जाते हैं तो आप आंसर दे पाएंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन प्रोजेक्ट रिलेटेड बनते हैं इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस। फ्रेशर जो भी क्वेश्चन बनते हैं पाइथन प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, सीक्वल से रिलेटेड होते हैं, आपके एल्गोरिथम से रिलेटेड होते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ओके, उतना हो गया। एंड एट योर लेवल? मेरे लेवल पे बताया मैंने, एक्सपीरियंस लेवल पे यही है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड रहता है, यूज केस बेसिस पे रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, हाउ कैन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैसे अचीव करोगे, कैसे डिप्लॉय करोगे, उस लेवल के। अच्छा, ओके। सो ओके, ये तो अभी नॉर्मल सी बातें हो गई। अच्छा, अभी आप वर्क फ्रॉम होम है कि अभी ऑफिस जाना होगा? हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड मोड में है। सो हाउ मेनी पीपल यू आर हैंडलिंग राइट नाउ? जैसे आपने बताया इनिशियली कि यू आर बिल्डिंग अ टीम, सो हाउ मेनी पीपल आर यू हैंडलिंग? आई जस्ट जॉइन, सो अभी मेरे को खुद को भी नहीं पता है, बट हाँ, अच्छा, तो अभी नंबर ऑफ पीपल, रिसेंटली ज्वाइन किया है? यस। ओके। सो प्रायर टू दैट आई वाज हैंडलिंग 10 मेंबर्स, Okay. सो आई वाज लीड डेटा साइंटिस्ट इन टी सिस्टम्स। तो वहाँ पे मैं 10 लोगों की मेरी टीम थी, सो आई यूज्ड टू वर्क। एक ऐसी जनरल क्वेश्चन सी, क्या होता है जब आप हायर पोस्ट पे चल जाते हो, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू योर वर्क एज वेल एज हेल्प योर जूनियर्स, सो हाउ दैट हैम्पर्स नहीं बोलेंगे, हाउ दैट इम्पैक्ट योर वर्क लाइफ? इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा काम ही वही है। एक लीड पोजीशन पे जाने पे आपको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आना चाहिए। बट आपका खुद का भी तो काम है। बट मेरा काम, वो भी मेरा ही काम है। तो अगर मैं एक पोजीशन पे जाऊंगा, इट्स नॉट कि मेरे को केवल डेवलप ही करना है, मेरे को प्रॉब्लम इस क्लाइंट से बात भी करनी पड़ेगी, मेरे को प्रोजेक्ट पे का प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ेगा, मेरे को ये भी देखना पड़ेगा मेरे को कितने मेंबर ऑफ इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने लोग लगेंगे। प्लस अगर मैं, उसके अलावा मेरे को खुद को भी काम करना पड़ेगा। और डेफिनेटली मेंटरशिप ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस का फ़ायदा दूसरों को मिले, वो अच्छा रहेगा। तो क्या होगा कि अगर किसी को किसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई कैन गिव द स्टेप्स, आई कैन गिव द रोड मैप कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करो। राइट। तो राइट, डेफिनेटली, तो वो मेरा पार्ट ऑफ जॉब ही है, तो उसमें ऐसा कुछ आप नहीं है। उसको एज अ बैगेज नहीं, कंसिडर नहीं, नहीं नहीं, करते? दैट इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड आई वुड से। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि यार खुद का भी करो, इनका भी करवाना है, तो पीपल टेक इट नेगेटिवली। आई हैव सीन पीपल रीज़न टेकिंग इज, इट अगर नेगेटिवली। आपको वर्कलोड ही कम होगा, अगर मैं खुद ही करता रहूँगा और जूनियर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो सारा डिपेंडेंसी आप पे आ जाएगी। बट अगर आप उसको सिखाते हुए चलोगे तो वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ अ स्मार्ट मूव। अच्छा, ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन। अभी आपको पता चला होगा TCS ने 12,000 लोगों को राइट निकाला, राइट राइट। तो 2% ऑफ देयर वर्क फोर्स। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट? बहुत सारे लोग जो अभी आए थे मेरे पास रिसेंटली, वी कीप ऑन डिस्कसिंग दिस विद आर ट्रेनर्स एंड अदर टेकीज, तो दे वर लाइक कि AI इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड ऑल दिस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो AI कर सकता है, जो मैनुअल लेबर की अब ज़रूरत नहीं है। तो TCS वॉज वेरी फेमस फॉर बेंचिंग, आपने भी सुना होगा, Right. ठीक है? बट अब शायद दे आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्टर, एंड इसी वजह से ये इतने सारे ले ऑफ्स हुए हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, एंड सिंस यू बिलोंग टू द AI वाला पार्ट, तो आपका क्या टेक है इसके? So, मेरा टेक यही है कि जैसे टी सिस्टम में 2% वर्कफोर्स निकाली है, उसका रीज़न एक तो है कि अभी IT मार्केट थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे हैं IT कंपनीज़ के पास, ओके। और जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मोस्टली सारी ऑटोमेशन टाइप के आ रहे हैं, जहाँ पे AI हर जगह इन्वॉल्व हो ही रहा है, ठीक है। तो उनको निकालने का रीज़न केवल उन लोगों ने मिड और सीनियर लेवल के लोगों को निकाला है,
HR जहाँ पे स्किल गैप आ रहा था, अच्छा। राइट, कि वो एक लीगेसी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे थे जिसका अभी उनको लगता नहीं कि इस प्रोडक्ट पे इन फ्यूचर में हमको कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है। ओके। तो अगर लीगेसी प्रोजेक्ट पे प्रोडक्ट पे या प्रोजेक्ट पे काम करो तो डेफिनेटली देयर वुड बी हाई चांसेस ऑफ रिस्क, ओके। राइट। और दूसरा, अगर आप अपने आप को अपस्किल ही नहीं करोगे तो कंपनी फ्री में किसी को नहीं देने वाली है। यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ। AI का भी जैसे मैंने बताया, AI कोई भी सीख सकता है। पहले ऐसा होता था कि देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट भी है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। राइट। देर आर लॉट ऑफ, आई मीन मार्केट में बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको AI सिखा सकते हैं और आप खुद भी सीख सकते हो। तो अपस्किल करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद टीसीएस ने उन्हीं लोगों को निकाला एज ए मेंशन कि जो अपने आप को अपस्किल नहीं करना चाह रहे थे, या जहाँ पे उनको लगा कि यार ये ट्रेडिशनल और लीगेसी प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको निकालना पड़ा उसका। तो यू आर सेइंग कि जैसे हमें ये फील होने लगे कि आई एम गेटिंग आउटडेटेड, या मेरी टेक्नोलॉजी आगे जाके, मतलब खुद को अभी नहीं देखना है, Right. 1 साल बाद नहीं देखना है, Right. आपको 5 साल बाद के हिसाब से सोच के चलना है कि क्या मेरी टेक्नोलॉजी जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो 5 साल तक रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मुझे दिखता है कि वो नहीं रहेगी तो आई शैल मूव टुवर्ड्स दी अदर फील्ड्स। जैसे आपने AI मेंशन किया, तो AI रिलेटेड अगर मैं मूव करूँगी तो हो सकता है मेरा रिस्क ऑफ गेटिंग लाइक ले ऑफ तो ये कम हो जाएगा। डेफिनेटली। Okay. पहले एक रोल हुआ करता था, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अभी भी होता है। तो अब उस रोल का क्या, पीपल मैनेज करना है। बट नाउ डेज क्या हो गया कि आपको पीपल मैनेज ही नहीं करना, आपको टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहिए। आपको टेक्निकली भी पता हो, प्लस आप टीम भी मैनेज कर सको। सो दैट्स अ टर्म। सो अगर आप टीम ही मैनेज कर रहे हो तो होगा क्या कि सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइंट, मेरे पास टीसीएस के पास प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर को ही निकाल भगाएगा, लेंगे। क्योंकि यार मेरे पास टीम ही नहीं है, मैं क्या करूँगा करके। बट इफ़ यू आर टेक्निकल इनफ, आपको टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो यू कैन, आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाके दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट, हल्की चीज़ नहीं है। बट उस पर अगर आप टेक्नोलॉजी का और AI का फ्लेवर डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों ने आके ये बोला कि हम तो टेक्निकल बंदे हैं बट मैनेजर जो हमारा वो टेक्निकल नहीं है, तो हम जो काम कर रहे हैं वो उसको समझाना हमारे लिए बड़ा काम होता है। तो ये देयर इज ऑलवेज गैप बिटवीन दिस, एंड यू रियली मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट अनीश। ओके, सो अब कंक्लूड तो करना ही है फाइनली, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। अल्टीमेटली मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एंड दोज पॉडकास्ट वेयर आई लर्न अ लॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, कि हमें जो देखने वाले लोग हैं वो फ्रॉम लाइक स्कूल गोइंग टू कॉलेज गोइंग टू लाइक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड 2-3 साल वाले, और जिनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग भी हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं। चलो अच्छा है, मेरा अगर जो या आपका पॉडकास्ट जो अगर लोगों की हेल्प करे तो डेफिनेटली नहीं, ऑफ कोर्स योर इनसाइट्स, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका जो 14 साल का एक्सपीरियंस है वो आपकी बातों में साफ दिखता है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीपल कम, दे हैव नॉलेज बट दे कैन नॉट शेयर इट विद अदर पीपल, तो कम्युनिकेशन गैप रहता है थोड़ा सा। बट यू एक्सप्लेन्ड इट सो नाइसली, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फ्रॉम लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज कि आपने लोगों को इतना हेल्प किया, एंड आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को भी बहुत बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच अनीश, you took your time on Saturday. Thank you very much. Have a very good day and all the best. Thank you so much. Yeah.